नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हमारे नव बहुजन नायक पाठ का ये 5वां दिन है और आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सिंघलदीप भंते जी के कुटिया पर बोधि विहार में। और यहाँ आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुजन नायक के रूप में दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी के बारे में। वो छोटू राम जिन्होंने समाज में फैले हुई बुराइयों, कुरीतियों, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्मवाद, पाखंड से मुक्ति के लिए जिन्होंने समाज में एक अलग प्रकार की आंदोलन जगाया, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर, छोटू राम जी ने किस तरह से परिवर्तन किया समाज के अंदर, विस्तृत जानकारी सर दिया जाए। नमो बुद्धाय। किसी पाठ्यक्रम में छोटू राम की जीवनी नहीं मिलती है, इनका इतिहास छिपा दिया जाता है। कहीं कहीं छोटू राम का नाम ठेठ रूप से कह दिया जाता है कि ताकि लोग अनुभव कर ले कि वह कोई साधारण हरिजन का नेता होगा। राम के कारण छोटू राम है तो राम के लोग सोचते हैं कि वो कोई हरिजन का कोई नेता होगा। अतः उनका सत्य इतिहास जानना जरूरी है। छोटू राम का जन्म अहिर जाति में एक गरीब जाट किसान के घर 24 नवंबर 1881 ईस्वी को हरियाणा के रोहतक जिला के सांपला गांव के निकट गढ़ी गांव में हुआ था। इनके दादा का नाम चौधरी राम रतन तथा पिता का नाम चौधरी सुखू राम था। चौधरी सुखू राम की 3 संतानें थीं। चौधरी नेकीराम, चौधरी राम स्वरूप तथा चौधरी राम रिछपाल। राम रिछपाल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसीलिए इन्हें सारे परिवार के लोग छोटू कहकर पुकारने लगे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया और यह महापुरुष छोटू राम के नाम से विख्यात हुए। छोटू राम निकट स्थित स्कूल इंजर गांव से मिडिल स्कूल प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए पिताजी एक सेठ के पास कर्जा मांगने हेतु गए। सेठ सलाह देता है कि इस लड़के को आगे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह अहिर जाति का है, इसको गाय ही चराना है, इसे गोईठा में घी सुखाना है। जाति अपमान सुनकर छोटू राम के हृदय पर गहरी चोट लगी। पिताजी को तो नहीं, किंतु छोटे छोटू राम जी को गहरी चोट लगी और कसम खाई कि एक दिन इस अपमान को समाप्त करके ही दम लूँगा। छोटू राम पढ़ना ही चाहते थे। तब चाचा राजा राम की मदद से छोटू राम ने दिल्ली के एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला दिया। इनकी तीव्र बुद्धि के प्रभावित होकर प्राचार्य ने स्कूल की फीस माफ़ कर दी और 6 रुपया का मासिक छात्रवृत्ति भी प्रारंभ कर दी। ये भी हॉस्टल में रहने लगे। यहाँ का कर्मचारी हॉस्टल की सफाई पर ध्यान नहीं देता था। तब छोटू राम ने कुछ छात्रों को लेकर छात्रावास के अध्यक्ष पंडित जानकीनाथ से शिकायत की। इस पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब छोटू राम ने हड़ताल कर दिया और सफलता भी मिल गई। इसके कारण छोटू राम को जनरल रावट के नाम से जाना जाने लगा। छात्रगण छोटू राम को अपना नेता मानने लगे। यहाँ सिद्ध करता है कि छोटू राम बचपन से ही क्रांतिकारी थे, अन्याय के विरुद्ध लड़ जाने वाले थे। यहाँ से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। इसके आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाने लगे। एक दिन छोटू राम को सेठ छज्जू राम ने मुलाकात
गजिया रेलवे स्टेशन पर हुई। सेठ छज्जू राम से उनका मुलाकात एक स्टेशन पर होती है। सेठ जी को बातचीत से पता चला कि छोटू राम मेधावी होनहार व्यक्ति है, किंतु अर्थ के अभाव में यह नहीं पढ़ सका। छोटू राम को प्रेरित करते हुए दयालु धर्मनिष्ठ सेठ छज्जू राम ने कहा, मैं आगे की पढ़ाई का खर्चा देने का वादा करता हूँ, तुम पढ़ो। तब छोटू राम ने दिल्ली के सेठ स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। 1905 में कालांकर के राजा रामपाल के यहाँ सह निजी सचिव के तौर पर नौकरी की। 1907 में आगरा पहुँचे और वह ट्यूशनी करके 1910 ईस्वी में LLB की डिग्री प्राप्त की। 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत शुरू की और कसम खाई कि मुझे झूठे मुकदमों से दूर रहना है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे और सभी से सद्व्यवहार करेंगे। इन्होंने इन बातों को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। लगभग 1916 में एक विधवा औरत चौधरी छोटू राम के पास आई और बताया कि उनकी सारी जमीन गिरवी पर है और मेरे 4 बच्चे हैं। तब छोटू राम ने उस औरत का बिना फीस लिए फाइल करवा दिया और जज साहब के पास गुहार लगाई कि गुजारे के लिए एक बैल, एक गाय और कुछ जमीन इनको वापस दिलाई जाए। जज ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे वापस दिलाई जा सके, और ऐसा कहकर केस को खारिज कर दिया गया। अब चौधरी छोटू राम ने अपने जीवन का अहम फैसला किया और वकालत की सारी किताबें जज के सामने टेबल पर रख दी और बड़ी नम्रता से कहा, जज साहब, अगर मेरे अंदर दम हुआ तो मैं इस कानून को बदल कर दिखाऊंगा। वे उसी दिन वकालत से त्याग पत्र दे दिया। अब वे राजनीतिक सामाजिक कार्य में और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रोहतक कैलाशी इलाके से 22,144 सैनिक भर्ती करवाए। सोच लीजिए, जो उस समय हमारी पूरी सेना का आधा भाग था। इतने सैनिकों की भर्ती करवाना सिद्ध करता है कि वे एक जनप्रिय नेता थे। ब्रिटिश की तरफ से गए ये सैनिक लोग जापान, जर्मन में जाकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। छोटू राम के द्वारा भेजे गए सैनिकों में कैप्टन मोहन सिंह थे, जिनके मन में आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार उठा। आज़ाद हिंद फौज का अर्थ हुआ जाति विहीन राष्ट्रवादी फौज। हिंद का लोग चिंकिता में लोग जाते हैं। हिंद एक राष्ट्र शब्द है जो बौद्धों का राष्ट्र शब्द था। आज इसको बहुत सीमित कर दिया जा रहा है। लोग घृणा के दृष्टि से इस शब्द को देखा जा रहा है, हिंदू शब्द को। भारत में जातियों के नाम से रेजिमेंट बनते थे, किंतु कैप्टन मोहन सिंह ने एक जाति विहीन रेजिमेंट बनाने की बात सोची। यही फौज आगे चलकर ब्रिटिश सरकार को भयभीत करके भगाने का काम किया। हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की। 1915 में क्रांतिकारी जाट गजट अखबार की स्थापना की, जो हरियाणा का सबसे पहला अखबार था, जिसमें साहूकार और अंग्रेज हुकूमत के बारे में लिखा गया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी साहब को पहली बार जिला अध्यक्ष बनाया गया। वे एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और सभी किसानों को समझाते हैं, भोले किसानों, आप अपनी ताकत को जानें, बोलना सीख लें और दुश्मन को पहचान लें।
इस भाषण और जाट गजट अखबार के कारण रोहतक के डिप्टी साहब ने चौधरी छोटू राम को देश निकाला की सजा दी, अंग्रेज़ों के पास भेज दी ये फैसला को। जब अंग्रेज ने जांच कराई तो पता चला कि छोटू राम का नाम ही क्रांति है। अगर छोटू राम को देश निकाला का दंड दिया गया तो बहुत खून खराबा होगा, इस कारण उस सिफारिश को खारिज कर दिया गया। अब चौधरी छोटू राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जगह जगह पर रैली, पैदल यात्रा तथा मजदूर किसानों को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 1916 ईस्वी में 1920 ईस्वी तक चौधरी छोटू राम कांग्रेस पार्टी के रोहतक जिला के अध्यक्ष रहे। नवंबर 1920 ईस्वी में गांधी और नेहरू से गहरा मतभेद हो गया और मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण को जड़ से उखाड़ने वाले अवतारी महापुरुष दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने एक पत्रकार के जवाब में कहा, अगर सफ़ेद व्यापारी, ध्यान दीजिए, अगर सफ़ेद व्यापारी के स्थान पर काला व्यापारी राजगद्दी पर बैठ गया तो मेरे सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। सफ़ेद व्यापारी से बहुजनों की आज़ादी दिला सकता हूँ, किंतु काले व्यापारी से असंभव है, यह आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। अतः मुझे कांग्रेस पार्टी को त्यागना बहुजनों की आज़ादी के लिए अति आवश्यक पड़ा। उनकी यह सोच बहुत दूर की थी जो आज पूर्णतः स्पष्ट हो गया। गांधी ब्राह्मणवाद को बचाना चाहते थे। मूढ़ बहुजनों को जानना चाहिए कि यदि हिंदुत्व बचाना है तो ब्राह्मणवाद को मिटाना ही होगा। हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद एक दूसरे का महाशत्रु है। ब्राह्मण हिंदुओं को जाल में फंसाने के लिए प्यार करता है, उसको सुख के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी को त्याग कर छोटू राम ने सर सिकंदर हयात खान से मिलकर यूनिस्ट पार्टी का गठन किया। यह गरीब, मजदूर और किसान के हित की पार्टी थी। 1936 ईस्वी में छोटू राम को विधान परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। 1937 में 1 से 73 सीटों पर आम चुनाव कराया गया, जिसमें यूनिस्ट पार्टी 99 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। हाँ, माने 1 से 73 में 99 पार्टी इन्होंने जीत ली। किसने इनके धार था? समाज पर ध्यान दीजिए, कोई नहीं जानते हैं ऐसे महान नेता को। चौधरी छोटू राम पहली बार कृषि मंत्री बने, राजस्व मंत्री बने, दोनों चीज को बने, कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री। और मुख्यमंत्री एक योग्य मुसलमान को उन्होंने बनाए। चौधरी छोटू राम ने सबसे पहले 2 सितंबर 1938 को साहूकार पंजीकरण एक्ट पारित किया। इस अधिनियम को पारित करने से साहूकारों के शोषण पर अंकुश लगा। दूसरा, 9 सितंबर 1938 को गिरवी जमीन मुफ्त वापसी एक्ट पारित करवाया। इस अधिनियम से पारित होने से किसानों के लंबे समय से गिरवी रखी जमीनें उन्हें वापस मिल गई। जो जज के सामने जो कसम खाए थे उन्होंने आज पूरा कर दिया। 5 मई 1939 को कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम एक्ट को पारित किया। इसके द्वारा किसानों को मंडी में आढ़तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से निजात मिली। द्वितीय युद्ध के समय दिल्ली के वायसराय लॉर्ड बेबेल ने सभी प्रदेशों को प्रीमियम यानी सीएम को गेहूं का मूल्य करने के लिए बुलाया गया, तो पंजाब के प्रीमियम के कहने पर चौधरी छोटू राम भी मीटिंग में शामिल हो गए। पर जहां पर 4 रुपये प्रति मन गेहूं मूल्य तय किया गया, जिसके कारण चौधरी छोटू राम ने उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किया। उनका कहना था कि 11 रुपया प्रति
मन होना चाहिए, 4 रुपया नहीं, किसान मर जाएगा। लेकिन छोटू राम ने इस मूल्य पर दस्तखत नहीं किए और 11 रुपये प्रति मन का भाव तय किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और 11 रुपये प्रति मन स्वीकृत करते हुए चौधरी छोटू राम को लोहा मान लिया। सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने 11 रुपये लगवा दिया प्रति मन। इस जीत के कारण मजदूर और किसान इनको भगवान और मसीहा के रूप में दिखने लगे।